राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मकर संक्रांति पर क्यों करते हैं गंगा स्नान। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन को स्नान, दान और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किसी भी नदी या और समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके प्राणी कष्टों से मुक्ति पा सकता है, लेकिन गंगा सागर में किया गया स्नान कई गुना पुण्यकारी माना जाता है। मकर संक्रांति इस वर्ष यानी 2023 को 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन किसी भी नदी या समुद्र में आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के लिए जो पानी लेंगे उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने का भी महत्व है। तो क्यों किया जाता है गंगा स्नान और इसका क्या महत्व है, चलिए इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। तो शास्त्रों की मान्यता के अनुसार देविक काल में कपिल मुनि नामक एक ऋषि गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में छाई हुई थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा गान करते थे। यह देख स्वर्ग के राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजने के लिए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनके पुत्रों को क्षमादान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने के लिए चले गए। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपनी तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बन गए। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती है वह जगह गंगा सागर नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जितने भी मनुष्य के पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो इसी कारण हर मकर संक्रांति को गंगा नदी में स्नान करना पुण्य माना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।